हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम फिट होंगे। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लाइन एंड एंगल्स। कुछ टॉपिक्स हमारे इसमें रह गए थे, हमने जो छोड़े थे, एंड कुछ मैं रिवीजन के साथ साथ भी आपको रिवीजन एज अ रिवीजन क्लास भी लेके चल रहा हूँ, और जो हमारा छूटा हुआ है वो भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अपनी क्लास हम शुरू करेंगे एंड तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल और हम ले लेते हैं इसमें। फिगर थोड़ा, चलिए एक ये फिगर हमारा हो गया, ठीक है। इसमें अब जो जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप फिगर बना, एक्स हमें ये दिया हुआ है 62 डिग्री, पूरा एंगल दिया है 54 डिग्री, दिस इज ओ, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। हमें बोला गया है कि एंगल एक्स आपका 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड आपका 54 डिग्री है, और इसमें आपको बोला है ये जो है वाई ओ एंड जेड ओ जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, वाई और जेड ओ and ZO are the bisector of बाइसेक्टर है एक्स वाई, यदि आप ये, हाँ ठीक है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जो वाई ओ और जेड ओ। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है आपको बता रखा है, बाइसेक्टर मतलब जो हमको दो भागों में बांट के देता है, ठीक है। वाई ओ और जेड ओ, ठीक है। क्या है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक मतलब बच्चों उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, सो बाइसेक्टर मतलब, ठीक है। तो ओ जेड वाई, तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ठीक है, हमें निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, ठीक है, ये है। तो चलिए करिए इस क्वेश्चन को। चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है बच्चों, वो जो दो किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। पहले इसमें आप हिंट ये देखिए, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम समझेंगे कि बच्चों इसमें देखो क्या है, आपको देखो जो ये एक्स वाई जेड और ये है वाई ओ और जेड ओ है, ठीक है। वाई ओ एंड जेड ओ है, ये क्या समद्विभाजक है, यानी कि बाइसेक्टर। वाई ओ देखो कौन सा है, वाई ओ ये वाला है ना, जो ये वाई ओ है और ये जेड ओ है, ये जो वाई ओ है, ये वाई ओ कौन से एंगल को, एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है। एक्स वाई जेड ढूंढेंगे हम एक्स वाई जेड ढूंढेंगे, तो सर एक्स वाई जेड जब हम ढूंढेंगे तो एक्स वाई जेड में सर हमको ये मिला, ये एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स वाई जेड। तो इसको ना, ये जो ओ वाई लाइन है, ये जो ओ वाई लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये और ये इक्वल है,
ठीक है। वैसे ही जो हमें बोला कि जो ZO है, यानी ZO जो ये लाइन है, ये जो ZO लाइन है, ये क्या, ये एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई है। एक्स जेड वाई देखूंगा मैं, एक्स जेड एंड वाई, एक्स जेड वाई ये हो गया, तो इसको दो भागों में बराबर, यानी कि ये और ये बिल्कुल बराबर होंगे। तो 54, तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ओ जेड वाई। पहले मैं देखूंगा ओ जेड वाई कौन सा वो बोल रहे हैं, तो ओ जेड वाई यानी कि ये वाला, यहां से आया ओ जेड और वाई, यानी कि ये अंदर वाला हमें निकालने के लिए बोला है, और दूसरा हमें निकालने के लिए बोला है वाई ओ जेड। पहले हम पहचानेंगे कि हमें निकालना है क्या, वाई ओ जेड, यानी कि ये वाई ओ जेड, यानी कि ये हमें निकालना है। तो ये दो एंगल हमको निकालने हैं, इसको आप एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दो, एंगल 2 ये एंगल 1, हमें ये दो हमें निकालने हैं। इतना मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब इससे आगे आप करो, किसमें, इसमें कैसे आप करोगे, चलो। नहीं, बहुत सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों। पहले हमने सीख लिया कि निकालना क्या है। जो देखो हमें क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है ना, उसका देखो पहले, जो क्वेश्चन में हमको गिवन दे रखा है, ठीक है, जो गिवन हमको दे रखा है क्वेश्चन में, वो देखो पहले। चलिए देखिए इसमें, देखिए मैं थोड़ा और इसमें हिंट देता हूँ आपको। देखो अब क्या करना है, हमको ये निकालना था, है ना। अब ये क्वेश्चन सबने लिख दिया, ये क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा, तो मैं इसको मिटा दूं, ये मिटा देते हैं ना ये। तो हमें फाइंड क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है वो केवल वो हम लिख देते हैं, ओ जेड वाई और वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, एंड वाई ओ जेड, ठीक है। तो फाइंड, ठीक है, तो हम इसको अब करेंगे। अब ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड को हम लिखेंगे, आओ। अब देखो यार, इसमें एक चीज बताओ बच्चों, सिंपल हम देखते हैं कि जो जो हमें गिवन दे रखा है, पहले हम वो लिख लेते हैं ना। हमें क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो जो गिवन है वो लिख लो, इससे हमें क्लियरिटी मिलती है। गिवन एंगल एक्स 62 दिया हुआ है, यार एंगल एक्स 62 दिया है तो किसी कारण दिया होगा, और एंगल वाई या एक्स वाई जेड आप बोलो 54 दिया हुआ है, ठीक है, मैंने अपने अपने लिए मैंने लिख दिया। तो अब आप इसमें एक चीज बताओ, ये तो हम समझ गए, जो मैंने आपको बताया है ना, ये चीज हम समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये हमारी फिगर खाली हो गई। अब मगर मेरे को भैया एक्स वाई जेड चाहिए, मेरे को एक्स भी पूरा मिल रखा है, मेरे को वाई भी पूरा मिल रखा है, क्या मैं जेड नहीं निकाल सकता, भाई जेड निकाल सकते हैं। पहले जेड निकालते हैं, हमें तो आधा पार्ट निकालना है ना, तो आधा बाद में देखेंगे, पहले पूरा तो निकालें। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हमने ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स 62 दिया हुआ है, एंगल वाई 54 दिया हुआ है, और एंगल जेड हमको निकालना है, ठीक है। तो एंगल जेड हम निकालेंगे, 62, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 116 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड यहां से आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 116, 116 और 4 120, 20 और 60 यानी कि 64 डिग्री हमारा एंगल जेड आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल जेड यार बच्चों मेरे पास पूरा 64 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या, एंगल जेड 64 आ गया। अब देखो मैं इसको यहां बताता हूं, एंगल जेड 64 आ गया। अब देखो यहां पे, अब हमें निकालना है कौन सा एंगल जेड, क्या हमें निकालना था क्या, पहले हम निकालते हैं एंगल ओ जेड वाई, है ना। तो एंगल ओ जेड वाई के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ओ एंगल, एंगल जो ओ जेड वाई है, एंगल ओ जेड वाई है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि
या फिर चूंकि, बिकॉज, ठीक है, ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा, कौन किसका एंगल, एक्स जेड वाई का। ZO बाइसेक्टर एंगल एक्स जेड वाई का, यानी कि एक्स ZO जो है एंगल ZO है जो है एंगल एक्स जेड वाई को जो है बराबर भागों में बांट रहा है। बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक, ठीक है, कर रहा है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल, हम अब छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, देयरफॉर अब मैं कर रहा है तो मैं सीधे लिख सकता हूं, तो ZO जब उसको दो भागों में बांट रहा है तो एंगल एक्स जेड वाई क्या है, एंगल एक्स जेड वाई हमारा क्या है, पूरा 64 है, 64 डिग्री हमने निकाला, अभी 64 डिग्री है। बट हमको निकालना है एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई कौन सा है, ओ जेड वाई कौन सा है, ओ जेड वाई ये ओ जेड वाई, ओ जेड वाई इतना सा है ना, ओ जेड वाई निकालना है। तो एक्स एक्स जेड वाई किससे मिलके बन रहा है, तो देयरफॉर एक्स जेड वाई दो इक्वल भागों में बट जाएगा, है ना, दो इक्वल भागों में बट जाएगा, यानी कि एक्स जेड वाई जो हमारा बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल जो यानी कि 32 प्लस 32, भाई दो भागों में बट गया, भाई ये भी 32 हो गया और ये भी 32 हो गया, तभी तो 64 हुआ पूरा, 64 तो पूरा है ना, 32 32 हो गया, तो बस, तो देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल निकालना है हमको, एंगल हमको निकालना है ओ जेड वाई। तो देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई हमारा क्या हो जाएगा, 32 डिग्री हो गया, ठीक है। आप यहाँ इसको सिंपल से इतना दिखा दोगे कि ओ जेड वाई हमारा 32 हो गया, ठीक है, दो इक्वल भागों में बांट दिया, जेड का बाइसेक्टर ये 64, तो 64 को जब हम दो भागों में करेंगे, 32 प्लस 32 कर दो, या फिर आप इसको सीधे लिख लो, 64 को दो बराबर भागों में बांटा तो 64 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 थी 32, 32 आया, तो ओ जेड वाई मेरा 32 हो गया, ठीक है, इन फिगर में हमने दिखा दिया, ठीक है, शो इन फिगर में बता देंगे कि हमने फिगर में दिखा दिया है, ये हो गया। अब दूसरी कहानी यहाँ पे आती है, जो दूसरी कहानी हमारी आ रही है, वो दूसरी कहानी जो हमको निकालना है, वो हमें निकालना है क्या, वो हमको निकालना है एंगल ये वाला, जो कि है एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड निकालना है, ठीक है। तो एंगल वाई ओ जेड निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल वाई ओ जेड निकालने के लिए क्या करना है, वो देखो, बिकॉज ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ, जो ओ वाई है वो समद्विभाजक है किसका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। तो देयरफॉर जो ये वाला एंगल, एंगल ओ वाई जेड, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू है, यानी कि 27 डिग्री आ जाएगा, नॉट एक्स वाई जेड आएगा, तो देयरफॉर एंगल, सॉरी यहाँ पे भी एक्स जेड वाई 64 था, तो यहाँ पे मैं एंगल का नाम लिखना था, एंगल ओ जेड वाई 64/2 32 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम बोल देंगे कि एंगल ओ वाई जेड हमारा कितना हो जाएगा, 27 डिग्री, ये भी हमने बता दिया कि ओ वाई जेड हमारा 27 डिग्री है, ठीक है। नाउ हमें तो ये निकालना, अब हमारे पास ये भी है 27 भी है, इधर 32 भी है, तो ये निकालना हमारे लिए ईजी है। नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, छोटा ट्रायंगल लिया हमने ओ वाई जेड ये वाला, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में देखें, एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री बच्चों। तो एंगल ओ हमको निकालना है, एंगल वाई अभी भी हमने बोला 27 डिग्री, प्लस एंगल जेड हमने अभी भी निकाला 32 डिग्री, 27 प्लस 32 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल ओ, ठीक है, 7 7 2 9 3 2 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे तो एंगल ओ आ जाएगा आपका 180 माइनस 59, तो एंगल ओ आ जाएगा 160, यानी कि 121 डिग्री हमारा एंगल ओ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 121 डिग्री, तो दोनों चीज हमने निकाल दी, एंगल ओ यानी कि देयरफॉर नाम क्या है इसका, एंगल वाई ओ जेड हमारा 121 डिग्री आ गया, वाई ओ जेड एंगल का, ठीक है।
कॉपी कर लो उसको। चलिए एक क्वेश्चन और दूंगा आपको भी। कॉपी कर लें उसको। जिसको समझ में ना आए बच्चे, आप अपने जितने भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। एक लाइन ये है हमारे पास, दूसरी लाइन ये है हमारे पास। इसका थोड़ा अलाइनमेंट हमको देखना पड़ेगा, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं बोलना है, बहुत सिंपल से बोला है कि पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, और एंगल क्यू पी आर जो है आपका 35 डिग्री है, और एंगल आर एस टी 53 डिग्री है। आपको एंगल एस आर टी निकालना है, बहुत सिंपल ही है। चलो करो इस क्वेश्चन को, ये हमें फिगर दे रखी है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। किसी का आंसर है चैट के माध्यम से बताएं फटाफट बच्चों, फटाफट करें इसको। पैरेलल वाला ध्यान रखना, पैरेलल है तो ध्यान रखना उस चीज का। एस आर टी निकालना है, पहले मार्क करो निकालना है क्या, देखो निकालना है क्या, एस आर टी यानी ये एस आर टी, ये निकालना है। आप बोलोगे कि सर अगर मेरे को ये वाला ट्रायंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, तब तो मैं बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, आंसर मिल गया। तो हम कोशिश करते हैं कि जरा एंगल टी हमें मिल रहा है। ठीक है, एंगल टी में बिल्कुल मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है भाई पी क्यू जो है एस टी के पहले हमको बता रखा है। ठीक है, और पी टी ट्रांसवर्सल है, त्रियक रेखा है, देख रहे हो आप ये, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो ये ऐसे है कुछ। अगर ये 35 है, ठीक है, ये 35 है, तो आपको पता है ये भी आपका 35 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने चीजें पढ़ी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीजें हमने पढ़ी थी पहले लाइंस में, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, त्रियक रेखा में। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू सी डी है, तो देयर फॉर एंगल, इसमें लिखेंगे पी, कौन सा एंगल होगा, पीटीएस, एंगल पीटीएस यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल पीटीएस, तो एंगल पीटीएस है वो बराबर होगा आपका किसके एंगल, एंगल टी पी क्यू के, ये टी पी क्यू के। ठीक है, टी पी क्यू ये है, तो बस ये हमें पता लग गया, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा टी पी क्यू के। क्यों, इसमें रीजन देंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट यानी कि, ठीक है, एकांतर अंता कोण, तो बस एंगल पी, देयरफॉर एंगल पी टी एस भी मेरा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री।
तो जब ये मेरा 35 डिग्री हो गया, ये भी मेरा 35 डिग्री, तो आपको पता है ये जो एंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, एंगल एस आर टी। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल एस आर टी, इन ट्रायंगल एस आर टी, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल एस कितना है, 53 डिग्री है। एंगल आर कितना है भैया, हमने वो निकालना है। और टी कितना है, 35 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 53 और 35 को हम जोड़ेंगे तो 8 8 88 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। तो एंगल आर हो जाएगा 180 माइनस 88। तो एंगल आर 88 टू 90 यानी कि 92 डिग्री हमारा एंगल आर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा बच्चों, तो हमने निकाल दिया। देयरफॉर एंगल एस आर टी हमारा कितना हो जाएगा, 92 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए कॉपी कर लें फटाफट। तो बच्चों ये थी हमारी अच्छी क्लास, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।